Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाधरा चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाधाज ओपन विंडो. एरीज मेष, ये आपका रीडिंग है. एरीज, दिस इज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. 1 से 15 जुलाई 2023 का एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा. देखा जाएगा आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर. फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. एरीज यानी मेष, एरीज जुलाई. सावन में क्या ला रहे हैं आपके पास? आपका लक, राइट. चलिए, आपका पास्ट एनर्जी, अच्छा चेंज इन द विंड. कुछ चेंजेस तो आ रहे थे आपके पास्ट में ही, आपको समझ में आ गया था. ओके, प्रेजेंट अच्छा नीचे वाला था द सोलमेट कनेक्शन. ओके, एंड आपका प्रेजेंट में यांग. ओके, गुड. एंड आपका फ्यूचर में जो है वो है क्लीन इट अप. ओके, वेरी नाइस. कुछ चेंजेस आ रहे थे जिसके बारे में आपको समझ में आ गया था थोड़ा बहुत, और ऐसा आपको लगने लग रहा था कि सम मैच्योरिटी वर्क इज़ हैपनिंग विद इन यू, आपके अंदर. तो उसके लिए आप शायद कमिंग फ्यूचर में कुछ क्लियरिंग का काम मतलब, एक सेकेंड रुकिए, मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना है. या जैसे कुछ पुरानी मेमोरीज, अनचाही कुछ कैरेक्टर्स जिनको नहीं रहने से भी सही रहता है, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग हर वक्त हटाते रहते हैं. ठीक है, वैसा ही कोई काम मुझे दिख रहा है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट. मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज मे बी यू आर पेइंग योर कर्मा. कुछ हम लोगों का रहता है ना, कुछ ना कुछ कर्मा रह ही जाता है जिसको हम लोगों को पे करना पड़ता है. तो मुझे वही, इसको हम लास्ट में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे. फिलहाल हम लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न भाव यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर एरीज मेष है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो. इस रीडिंग की एनर्जी के साथ आपका एनर्जी मैचिंग हो सकता है. ठीक है. द क्लॉक टावर, ये आपका पास्ट एनर्जी है, आपका प्रेजेंट है. somebody is coming maybe from a far distance and this is the future. ओके, और 3 कार्ड लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. इस 3 कार्ड को लेके रीडिंग की एक फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे और देख लेंगे फाइनली रीडिंग में क्या आ रहा है. ठीक है. ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए अगर आप एंजॉय कर रहे हो और तो फिर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप. ठीक है. Wow, 4 of Wands card. Wow, and the sun is also there. Beautiful. Ace of Swords energy and the Page of Pentacles. Aries, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पास्ट एनर्जी है ना, इट इज़ रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी. आपकी ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ आप हो, इट कैन बी अ पैशनेट लव, इट कैन बी समबडी जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसका सिचुएशन को समझते हुए उनको सपोर्ट करना आपके लिए जैसे एक जिम्मेदारी बन गया है, या तो फिर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड जिसको आप पार्टनर से भी ज़्यादा मानते हो और अपने पार्टनर से भी आगे उनको रखते हो. इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, लाइक एनीबडी. तो ऐसा एक रिश्ते में आप थे जो आपके शादी के बाहर थे और आपका ऐसा आगाह हो रहा था, आपको ऐसा या तो आपको किसी ने बोला था या तो कुछ हुआ था, जैसे टाइम इज़ देयर, लाइक द एग्जैक्ट टाइम इज़ देयर. कोई तूफान तो आ रहा है जिसमें शायद आपका वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहा के ले जाएगा. लाइक ऐसा कुछ होने वाला है जिसके कारण आपके लाइफ में वो थर्ड पार्टी या तो रहेगा ही नहीं, या तो उससे आपका क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा. आई मीन कनेक्शन क्रॉस हो जाएगा.
राइट, द क्लॉक टावर, वो वक्त आ चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका आभास आपको अप्रैल का महीना में, मार्च अप्रैल में ही पता चल चुका था कि मे बी यू हैव टू लूज दैट रिलेशनशिप, मे बी यू हैव टू लूज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। तो ऐसा कुछ हुआ था। ये आपका शादी वाला ज़िंदगी में इफ़ेक्ट बहुत करेगा। यस, कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है जो आपके अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एरीज, जैसे ये इंसान आपको आपकी शादी, आपकी ज़िंदगी को लेके काफ़ी आपको हेल्प करते थे, आपको काफ़ी सपोर्ट करते थे, और वो जाने के बाद शायद कुछ बड़ा गहरा चेंजेस आप महसूस करोगे, जो कि आपके पास में ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है हो चुका है। देखिए, ये जो रीडिंग है ये जुलाई महीने के लिए मैं कर रही हूँ, बट मैं अभी जून के 1 तारीख में बैठी हूँ। सो प्रेजेंट अगर ये पास्ट का एनर्जी मैं देखूँ तो हो सकता है कि जून के महीने में ये आपके साथ हो रहे हैं या तो फिर होने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट ये है आपका जुलाई का 1 और 15 का टाइमिंग। तो प्रेजेंट में यानी जुलाई के महीने में आपको ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, या तो आपको अपने साथी के साथ, अपना जो पार्टनर है उनके साथ आपका मिलना, या तो उनके साथ मिलने के लिए आप ट्रैवल करोगे। यस, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना, ये जो थर्ड पार्टी, ये आपका थर्ड पार्टी जैसे आ रहा है दूर से, दूर से आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये नहीं टिकेंगे, ये ऐसे ही आते हुए ऐसे ही बह जाएंगे। बट आपको ऐसा लगा कि फॉर सम टाइम बीइंग हो सकता है कि आप दोनों मिले, और आप दोनों का ये जो मिलन है ये कुछ हद तक जैसे एक मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जी के साथ आपका अगर तकरार हो रहा है, आपका अगर मिलन या जो भी हो रहा है ना, इट विल बी लाइक अ वेरी फॉर्म टाइप ऑफ थिंग। जितना आप नेगेटिव सोच रहे थे ना, जितना आपको लग रहा था कि अरे मेरे से हम दोनों का तो अभी ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता तो नहीं टिकेगा, ये बस वक्त आ चुका है, मेरे को तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव थिंग्स आपके दिमाग में घूम रहा था, कहीं ना कहीं अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके अंदर एक इमोशनल टर्बुलेंस होगा, और आप बिल्कुल ऐसा आपको लगने लगेगा कि यस आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कहाँ थे तुम, चलो हम दोनों बैठते हैं, बात करते हैं, हम दोनों एक है, ये बात तुमको समझना पड़ेगा। ऐसा टाइप का कुछ आपके अंदर अचानक से एक चेंज आ सकते हैं। इफ़ यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज जेमिनी, एरीज लिब्रा, ऐसा टाइप का आपका फ्यूचर एनर्जी में भी मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो आया ही था आपको ये बोलने की, देखो तुमने जो डिसीजन लिए थे कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दैट इज़ बेटर, बट जब वो आए आपके सामने, आप उनको बोल के आए थे मुंह पे, या तो आप ऐसा ही कुछ अपना एटीट्यूड दिखा के आए थे, भाई तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं, जो कि यहाँ पे हैं। देन द पर्सन वॉज ट्रैवलिंग, कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मे बी सम लीगल केसेस इज देयर, और कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। और जब वो आके सामने खड़े हो जाता है, यू बिकम वीक, लाइक आपको लगता है कि ओके सो यू कम, अभी आप आए हो अभी, तो चलो फिर दोनों एक साथ प्लान करते हैं। बट अचानक से वो आपके मुंह पे बोलता है कि तुमने जो बोले थे ना कि चलो अलग हो जाते हैं, दैट प्लान वॉज बेटर, तो चलो अलग हो जाते हैं, लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव, एंड अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो जो भी जितने मेमोरीज है, जैसे सामने वाला झाड़ के आया है, मतलब उसके दिमाग में कोई इमोशन नाम का चीज़ ही नहीं है, और उसको देख के आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि व्हाट इज़ दिस। मेरे को लगा वो पैचअप करने के लिए आए हैं, मेरे को लगा मे बी देयर मे बी सम रियूनियन थिंग्स, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, बल्कि वो तो मुझे मेरे ही जली कटी सुनाने आए हैं। इवन
इवन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फाइनेंस का भी कुछ डीलिंग हो सकता है कि आपकी तरफ से या तो फिर उसके तरफ से कुछ पैसा भी आएगा। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज में भी कोई शादी को अगर हम तोड़ने का बात कर रहा है कि कोई लीगल मैटर को तोड़ के रिश्ता तोड़ना है एंड फाइनली आप बहुत गुस्से में केस वेस कर दिए, अभी अचानक से वो आया आपके सामने खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा डगमगा गए हैं एंड मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट द रियूनियन एंड कि केस विड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड सडनली वो आपके सामने पैसा रखता है कि लो, इफ़ दिस इज़ योर डिमांड, टेक द मनी एंड जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। तो काफ़ी सडन कुछ हो सकते हैं। ओके मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रहा है। एक, यू आर मैरिड टू समबडी एंड दिस पूरा ये जो पूरा कहानी हुआ ये कोई थर्ड पार्टी के साथ है, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी का, एंड आप मजबूर हो कि उसको छोड़ रहे हो बिकॉज आपका शादी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आ गया है। यस या तो फिर कोई लीगली किसी को डिवोर्स चाहिए, मैरिज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने केस किया एंड देन द पर्सन इज़ कमिंग बैक, मे बी यू आर थिंकिंग लाइक फॉर द पैच अप एंड ऑल, बट सडनली यू कम टू अंडरस्टैंड कि नो, वो तो आपके मुंह पे जैसे पैसा फेंक के जाना एंड लो अपना हिस्सा एंड ख़त्म करो कहानी। एरीज मुझे ये एग्जैक्टली द कर्मा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बड़ा स्टोरी है। इट इज़ नॉट लाइक एक जनरेशन का, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी ना बाप दादाओं का कर्म फल भी हम लोगों को भुगतना पड़ता है, बिकॉज वी आर कैरिंग द सेम जीन एंड द सेम फैमिली थिंग, इसका जो वैल्यू है उसको हम कैरी करते हुए हम, तो मुझे वही लग रहा है जैसे एरीज आप ऐसा कोई चीज़ का पे ऑफ कर रहे हो जो शायद आपके दादा परदादा से हुआ था, द बैड कर्मा, and now you're paying. Maybe in your past life you have done something wrong which you're paying off now. So this is what मुझे ऐसा spirit बोल रहा है, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. यहाँ पे लिखा हुआ है a family wound or pattern can be healed now. वही कुछ पुराना था हिसाब जिसको चुकता करना ज़रूरी था, जो ये पूरा कहानी के माध्यम से आप चुकता कर रहे हो। बिकॉज आई बिलीव एक पेड़ का अगर एक पत्ता भी हिलता है ना, उसका भी एक रीज़न रहता है, बिना रीज़न कुछ नहीं होता। तो इतना बड़ा एक रिश्ते नाते का टूटना एंड बिखरना, ये सारी जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये बिना मतलब का तो हो ही नहीं सकता। सो देयर इज़ अ बिग कैलकुलेशन विच मे बी यू कांट अंडरस्टैंड। और हम लोग इतना देखो, हम लोग कल का ही याद नहीं रख पाते, 10 दिन पहले क्या हम लोग डिनर किए थे वो भी हम लोग याद नहीं कर पाते। सो हाउ कुड यू अंडरस्टैंड, हाउ कुड यू रिमेंबर आवर पास्ट लाइफ और मे बी आवर पास्ट टू पास्ट लाइफ, तो उसी का इफेक्ट हम लोग को भुगतना हो रहा है। मे बी दिस इज़ अ कर्मा यू आर पेइंग ऑफ। बट मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी एरीज, वट एवर हैपनिंग, सरेंडर योर सेल्फ एंड लेट इट बी, लाइक हो जाने दो, गुजर जाने दो। इसको लेके और ज़्यादा लॉजिक, माथा पेची, फिर दिमाग लगाना, इसको स्क्रू करना, ये सब मत करो, क्योंकि जितना जल्दी नेगेटिव थिंग्स ख़त्म हो जाता है ना, उतना जल्दी सवेरा होता है, उतना जल्दी रोशनी आती है। सो अंधेरे को जाने दो। दिस इज़ ओनली आई कैन रिक्वेस्ट यू एरीज, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू।